हम आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया, अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केसेस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और ना आपको रोक सकती है। भविष्य आपका है, भविष्य भारत का है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, हमारे दर्शकों को साफ शब्दों में, सरल शब्दों में ये भी समझाएं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, खासतौर पर मनीष सिसोदिया पर, जिनके अंतर्गत एक्साइज विभाग है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये बीजेपी लगातार एक्साइज पॉलिसीज को लेकर ये सवाल उठा रही थी कि इसमें जितने लोगों को टेंडरिंग की गई है उसमें धांधली हुई है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि इस पॉलिसी में जो परिवर्तन किए हैं उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हालांकि हम अगर पॉलिसी को समझे तो पॉलिसी जब लाई गई थी, जब ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ किया था कि इस पॉलिसी में से दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट का फायदा होगा, यानी कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और साथ ही जो शराब माफिया है उन पर नकेल कसी जाएगी। कैबिनेट से अप्रूव, शुरुआती दौर में जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो उससे कैबिनेट से ये अप्रूव हुई थी, और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में बहुत सारे परिवर्तन के साथ जब इस पॉलिसी को लाया गया तो तभी से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इसे लेकर टकराव चल रही थी। अब पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, और साथ ही ये भी आरोप लगा रही है कि पिछले जितने भी केस दर्ज हुए थे आम आदमी पार्टी में, पुराने करीब 400 के आसपास जितने भी मामले उठाए गए, उनमें इस पार्टी को क्लीन चिट मिली, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी पर दिख रही है। जी बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे एक जज का, एक अफसर का और एक रिक्शे वाला का बच्चा बैठ के एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। 3 कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो।